मैं कृष्ण मोहन झा। स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के नन हिंदी ठेस शीर्षक कहानी का कुछ क्वेश्चन आंसर देने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठेस शीर्षक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठेस शीर्षक कहानी में किस संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो इसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन दिया गया है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठेस शीर्षक कहानी के प्रधान पात्र कौन है? तो ठेस शीर्षक कहानी के प्रधान पात्र सिरचन है। इन्हीं पे इस कहानी का पूरा ये इन्हीं पे निर्भर करता है, यानी सिरचन ही इसके प्रधान पात्र हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? तो सिरचन को पान का बीरा लेखक की छोटी बहन मानू ने दिया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को कामचोर समझते थे, यानी सभी मजदूर काम जब कुछ कर चुके होते हैं तो यह खुरपी डुलाते हुए खेत पे पहुंचता था, इसीलिए इसे कामचोर कहा जाता था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठेस शीर्षक ठेस किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक आंचलिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7, सिरचन को गांव के लोग बेकार ही नहीं बेगार क्यों समझते थे? क्योंकि कलाकार होने के नाते खेती बाड़ी में उनका मन नहीं लगता था, इसीलिए गांव के लोग उन्हें बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, क्योंकि वो खेती गृहस्थी के काम में मन नहीं लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सिरचन ने उपहार स्वरूप चिक और शीतलपट्टी किसे दिया? तो वह चिक और शीतलपट्टी मानू को दिए थे। सिरचन उपहार स्वरूप चिक और शीतलपट्टी मानू को दिए थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सिरचन ने मानू को चिक एवं शीतलपट्टी कहाँ दिया था? मतलब किस जगह पर जाकर के दिया था? तो वह उसके ससुराल जाते समय स्टेशन पर दिए थे। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठेस शीर्षक कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम बताए। कह रहा है ठेस शीर्षक के अंतर्गत जो विभिन्न पात्र हैं उनका नाम क्या है? तो इस कहानी का प्रधान पात्र, इससे पीछे भी एक क्वेश्चन आप देखे थे जिसमें सिरचन था। उसके बाद अन्य पात्र लेखक की माँ लेखक की माँ, लेखक की चाची, छोटी बहन मानू एवं मछली भाभी आदि इसके अन्य पात्र हैं, जबकि प्रधान पात्र इसके सिरचन ही हैं। तो इस तरह से इसके आज 10 प्रश्न दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगा। धन्यवाद।